रामपुर नामक एक गांव अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस गांव में बहुत से सुंदर बगीचे थे। वहां के लोग अपने गांव से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उस गांव में पानी की कमी सदैव बनी रहती थी। उसी गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी राधा और 11 वर्ष की अपनी पुत्री मधु के साथ अपना जीवन यापन करता था। राजेश बहुत ही गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। इस वर्ष वर्षा नहीं होने के कारण उसकी फसल नष्ट हो गई थी। फसल नष्ट हो जाने के कारण राजेश के लिए 2 वक्त की रोटी जूटा पाना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में राजेश बहुत ही चिंतित रहने लगा। एक दिन जब राजेश दुखी मन से अपने घर के बाहर बैठा था, तब उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि गांव के जमींदार धनराज से पैसे उधार लेकर खेत में फिर से फसल उगाई जाए। ऐसा सोचकर राजेश धनराज के पास जाने लगा। जब वह धनराज के घर पहुंचा तब उसने देखा कि धनराज बैठे हुए हैं। उसने अपने नुकसान के बारे में धनराज को बताया। धनराज ने राजेश को पैसे उधार दे दिए। अगले दिन राजेश एक नई उम्मीद लेकर फिर से काम पर लग गया। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। राजेश बहुत खुश था, लेकिन यह खुशी कुछ देर के लिए ही थी। एक रात अचानक तेज हवाएं चलने लगी और पूरी रात भारी वर्षा हुई, जिससे राजेश की पूरी फसल तहस-नहस हो गई। राजेश यह देखकर पूरी तरह से टूट गया था। राजेश निराश होकर अपने घर जाने लगा। जब वह अपने घर पहुंचा तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तभी वहां धनराज आ गया और राजेश से अपने पैसों की मांग करने लगा। राजेश ने उससे कुछ दिन मांगे। राजेश बहुत ही चिंतित होकर घर के बाहर जाकर बैठ गया। तभी राजेश को एक उपाय सूझा कि उसे एक दुकान खोलनी चाहिए, लेकिन उसके पास दुकान शुरू करने के लिए भी पैसे नहीं थे। राजेश अपने घर के अंदर गया और यह योजना अपनी पत्नी को बताई। तभी उसकी पत्नी उसे कहने लगी, मेरे पास जो गहने हैं, क्यों न उसे गिरवी रखकर दुकान शुरू की जाए। राजेश इस बात से सहमत हुआ। अगले दिन राजेश ने गहनों को गिरवी रखकर एक दुकान शुरू की। धीरे धीरे राजेश की दुकान चलने लगी और कुछ ही महीनों बाद राजेश ने अपनी पत्नी के गहने छुड़ा लिए और धनराज को उसका पैसा भी वापस कर दिया। राजेश ने अपनी पुत्री का दाखिला एक बड़े से स्कूल में करवा दिया। एक दिन जब राजेश अपनी दुकान पर था, तब वहां एक साधु बाबा आए और राजेश से कहा कि वह कई दिनों से भूखे हैं। क्या राजेश उन्हें भोजन दे सकता है? राजेश ने इतना सुनते ही बाबा से कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। राजेश बाबा को अपने घर ले आया और बाबा से बैठने के लिए कहा। राजेश ने अपनी पत्नी से खाना लाने को कहा। राजेश की पत्नी खाना लेकर आई और बाबा को दिया। बाबा ने खाना खाया। बाबा कहने लगे, राजेश, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान हो। इसी के साथ साथ तुम बहुत दयालु भी हो। तुम्हारे पास खेत का जो छोटा सा टुकड़ा है, तुम उस पर फिर से खेती करो और इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी और फसल की बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। राजेश सोच में पड़ गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह फिर से खेत में खूब मेहनत करके खेती करेगा। अगले दिन राजेश घर से जल्दी निकल गया और खेती करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद खेत में काफी अच्छी फसल हो गई थी। राजेश ने बिना समय गंवाए फसल बेच दी। इस बार राजेश को बहुत फायदा हुआ। उसने मन ही मन बाबा का बहुत ही धन्यवाद किया और सुखी से अपना जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे समय कितना ही कठिन क्यों ना हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।